हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग जानेंगे ज्यामिति। क्या जानेंगे? ज्यामिति अर्थात जियोमेट्री। जियोमेट्री के बारे में प्रथम हम जानते हैं। ज्यामिति या रेखा गणित गणित की वह प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत बिंदुओं, रेखाओं, तलों और ठोस चीजों का गुण, मापन और अंतरिक्ष में सापेक्षिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। यानी कि ज्यामिति के अंतर्गत आप लोग बिंदु जानते होंगे। ठीक है, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण, त्रिभुज, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज हो गया, शंकु हो गया। ठीक है, तो ये जो है ज्यामिति के अंतर्गत आता है। ज्यामिति अर्थात जियोमेट्री। इसके अंतर्गत हम प्रमुख बिंदुओं, रेखाओं, तलों और ठोस चीजों का अध्ययन करते हैं। जैसे आप लोगों को बताया गया, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण, त्रिभुज, वर्ग और आयत, इसी प्रकार कई होते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम बिंदु के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? बिंदु के बारे में जानेंगे। तो बिंदु एक क्या है? बिंदु की कोई आकृति नहीं होती। बिंदु की कोई आकृति नहीं होती, अर्थात बिंदु की ना ही कोई लंबाई होती है और ना ही इसकी कोई चौड़ाई होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि बिंदु गणितीय वह चिन्ह है जिसका कोई आकार नहीं होता है। यदि हम किसी पेंसिल या पेन की यदि एक नोक भी ऐसे कर दिया जाए तो ये क्या है? बिंदु। क्या है? एक बिंदु है। क्या है? बिंदु है, जो कि यह एक वृत्त माना जाता है। क्या माना जाता है? वृत्त माना जाता है। यानी कि आप लोग ये वृत्त यह एक वृत्त है। यानी ये भी कह सकते हैं कि बिंदु एक ऐसा वृत्त है जिसका कोई त्रिज्या नहीं होता। अर्थात इसकी जो त्रिज्या होती है बिल्कुल क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। और एक और महत्वपूर्ण चीज कि बिंदु कितने अंश का कोण बनाता है? बिंदु जो है 360 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है? 360 अंश का। भले ही इस बिंदु का कोई आकार ना हो, परंतु यह एक वृत्ताकार है। क्या है? वृत्ताकार है। इसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, अर्थात इसकी त्रिज्या क्या होती है? शून्य होती है। परंतु इस बिंदु कितने अंश का कोण बनाती है? तो 360 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण बनाती है? 360 अंश का कोण बनाती है। बच्चों, अब हम जानेंगे, ये हमारा ज्यामिति का परिभाषा हो गया, यह बिंदु हो गया। बिंदु को पॉइंट भी कहा जाता है। बिंदु 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम लोग जानेंगे लाइन। लाइन अर्थात रेखा। क्या जानेंगे? लाइन अर्थात रेखा। रेखा एक समतल पर खींची सीधी आकृति है जो 180 डिग्री का कोण बनाती है। अर्थात समतल पर खींची एक सीधी आकृति क्या कहलाती है? रेखा। क्या कहलाती है? रेखा, जो कितने अंश का कोण बनाती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है। इस आकृति को आगे या पीछे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हम एक रेखा अगर बनाया जाए तो यह हमारी एक क्या है? समतल पर खींची एक सीधी आकृति है। क्या है? सीधी आकृति है, जिसे हम इसे आगे भी हम बढ़ा सकते हैं। अगर इस रेखा का नाम दे दे तो ये क्या है? एल रेखा। क्या है? एल रेखा है। और ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? अगर यहाँ पर अगर हम एक बिंदु दे दें, अगर ये बिंदु का नाम दे दे क्या है? ए। क्या नाम दे दे? ए। तो इस ए बिंदु पर कितने अंश का कोण बनाती है? 180 डिग्री का। कितने अंश का कोण बनाएगी ये? 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप लोग लाइन समझ में आ गया कि रेखा एक समतल पर सीधी आकृति है, खींची एक सीधी आकृति होती है जो 180 अंश का कोण बनाती है। इस आकृति को आगे या पीछे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे ये हमारा एरो है ना, यानी कि जो तीर का निशान है, ये हमारा ये डिनोटेट करता है या प्रदर्शित करता है कि इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं और इसे इधर भी हम बढ़ा सकते हैं। और अब हम जानेंगे सेगमेंट। सेगमेंट अर्थात रेखा खंड। ठीक है,
तो देखिए रेखाखंड की परिभाषा क्या है कि रेखाखंड रेखा का एक भाग या टुकड़ा होता है। यानी कि रेखाखंड जो होता है, जिसे ऊपर मैंने बताया रेखा, ठीक है। तो एक रेखा का क्या है, एक रेखाखंड इसका भाग एक भाग होता है, अर्थात ये टुकड़ा होता है जिसे हम आगे या पीछे नहीं बढ़ा सकते, जिसे हम आगे या पीछे नहीं बढ़ा सकते। यह एक रेखा का भाग होता है। जैसे अगर मान लीजिए यह हमारा रेखा है ना, तो यदि हम इस इतना भाग और इतना भाग को अगर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, यह एक हमारी क्या बनेगी, रेखाखंड। क्या बनेगी, रेखाखंड। यानी कि हमें ए बिंदु से प्रदर्शित करें और दूसरे किनारे को किससे, बी बिंदु से प्रदर्शित करें, तो ए बी जो है एक हमारा क्या है, रेखाखंड। क्या है ये, रेखाखंड। तो ये समझ में आ गया कि रेखाखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेगमेंट। क्या कहते हैं, सेगमेंट। रेखाखंड रेखा का एक भाग या टुकड़ा होता है जिसे हम आगे या पीछे नहीं बढ़ा सकते। यानी कि ये फिगर में बताया गया कि ये ए और बी यानी दो बिंदुएं हैं, तो इनके बीच का भाग देखिए, ये क्या है, यहाँ पे एरो लगा है लेकिन यहाँ पे एरो नहीं लगा है। अर्थात जहाँ पर दोनों तरफ एरो देख लीजिए तो समझिए कि यह क्या है, रेखा है। परंतु जिसमें एरो का चिन्ह न हो, ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा कि वह ये क्या है, रेखा खंड है। इस बी बिंदु से आगे हम नहीं बढ़ा सकते, यानी कह सकते हैं ए को भी इसे हम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये हमारा हो गया सेज। अब जो है हम लोगों ने जान लिया क्या, ज्यामिति की परिभाषा, बिंदु, रेखा, सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। अब हम लोग जानेंगे रे। रे का मतलब होता है किरण। क्या होता है, किरण होता है। किरण की परिभाषा जानेंगे कि किरण भी रेखा का एक भाग या टुकड़ा होता है, परंतु किरण का एक बिंदु निश्चित होता है तथा जो दूसरा किनारा दिशा युक्त होती है, अर्थात एक ओर इसे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि किरण किरण एक रेखा का ये भी एक भाग होता है। जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है, रेखा है, अगर इतना पर से अगर इसे अलग कर दिया जाए तो ये अलग कटा हुआ जो भाग होगा वह क्या होगा, किरण होगा। क्या होगा, किरण होगा। जैसे अगर मान लीजिए रेखाखंड में क्या था कि इसकी दो निश्चित बिंदु होती है, इसे हम आगे या पीछे नहीं बढ़ाए, मतलब इसे इधर इस छोर ही तरफ नहीं बढ़ा सकते, ना ही इस छोर तरफ भी हम नहीं बढ़ा सकते। परंतु किरण में क्या होता है कि इसमें एक बिंदु जो होती है, एक क्या होती है, निश्चित बिंदु होती है, यानी कि ए क्या होती है, ए। लेकिन दूसरे तरफ जो होता है निश्चित बिंदु नहीं होता, एक तरफ जो होता है एरो का चिन्ह लगा होता है, अर्थात यह डिनोटेट कर रहा है कि इसे हम इस दिशा की ओर क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और यदि मान लीजिए इसे दूसरी तरफ से बनाया जाए, जैसे ये क्या है, ये मान लीजिए बी बिंदु है, तो अगर इधर की ओर अगर हमारा डिनोटेट किया जाए रेखा का भाग, तो देखिए ये क्या है, निश्चित बिंदु है। यानी कि इस बिंदु से हम पीछे की ओर नहीं जा सकते, ना ही इसे हम बढ़ा सकते हैं। परंतु इधर से अर्थात जिधर एरो का चिन्ह है, इस एरो के चिन्ह के तरफ जो है हम इसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सीखा ज्यामिति के अंतर्गत ज्यामिति की परिभाषा और पॉइंट यानी कि बिंदु, रेखा यानी कि लाइन, सेगमेंट अर्थात रेखाखंड, और किरण यानी कि अर्थात क्या, रे का मतलब किरण। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और हो सके तो अपने नोटबुक्स में इसे नोट कर लें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।